हेलो फ्रेंड्स, मैं NWM मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप रसोई से दवाई में आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सीरीज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की ओर। फ्रेंड्स, ये जो टॉक्सिक मैटर है ये बॉडी में स्टोर होने के, बॉडी में होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर स्टोर होता है। जैसे जब हम कुछ, सबसे पहले आप थ्रोट की बात करते हैं, तो ये जब हम कुछ ऐसा खाते हैं, जैसे कुछ आपने पान तंबाकू वगैरह खाना शुरू कर दिया और एक दो बार अगर आप कोई शौक़ में खाते हैं, किसी वजह से खा लेते हैं, फंस जाते हैं कहीं, तो कोई बात नहीं, उसको भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ले लें जो वो उसका जो नुकसान है वो निकल जाए। यानी कुछ ऐसा थोड़ा सा लिक्विड सा कुछ ले लें, कुछ गुनगुना पानी ले लें अगर आपने किसी वजह से कोई ऐसी चीज़ ली है, या कुछ ऐसा ले लें जो उसकी जो गंदगी है उसको वो निकाल दे, स्टोर ना होने दे। लेकिन जब लोग इसको बार बार लेते हैं या उसकी आदत बना लेते हैं, पान तंबाकू या कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह है, कई बार तो तेज़ मसालों से ही गले में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपके गले में स्टोर हो जाती हैं तो आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम देती हैं। ऐसे ही जब आप कोई अल्कोहल लेते हैं या कुछ स्मोकिंग वगैरह की आदत आप लगा लेते हैं और रेगुलरली आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। जो स्मोक है वो लंग्स पर इकट्ठा हो जाता है। देखिए, ये तो रही शौक की बात, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कहीं आप ऐसे पॉल्यूटेड से एरिया में रहते हैं जहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह चलती हो, या आपकी मजबूरी है, कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको ऐसी जगह रहना ही पड़ेगा, तो भी ये स्मोक अलग अलग तरह का आपके लंग्स पर इफ़ेक्ट करता है। आपके लंग्स को धीरे धीरे करके, अगर आप ध्यान नहीं देते तो ख़राब कर देता है। और जिन लोगों को लत लग जाती है तो उनको तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इस लत को, अपनी जो ये गंदी हैबिट आपको पड़ गई है, जो आप हैबिचुअल हो गए हैं स्मोकिंग करने के, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए समय रहते। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो स्मोकिंग करता हूँ लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे भाई, आप ध्यान रखें, कुछ दिन अगर आपको नहीं परेशानी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ईश्वर कृपा है आपके साथ, या वो आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप संभल जाएं। लेकिन जब आप नहीं संभलेंगी तो परेशानी ज़रूर होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते संभल जाएं। जो भी, अगर आपको कोई बुरी आदत किसी भी वजह से पड़ गई है तो उसको आप छोड़ दें। तो ऐसे ही अगर आपको स्मोकिंग वगैरह की कोई हैबिट हो गई है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसमें आपको जो हेल्प करेगी, ऐसा ही मैं आपको एक आध सिरप बताऊंगी। वैसे तो वे अगर आप कोई भी ले लें, होल बॉडी काम करेगा, पेट पर भी काम करेगा, लेकिन जो ये स्पेशली है, ये आपकी जो स्मोकिंग वगैरह की आदत है, जो आपके लंग्स पर स्मोक चढ़ चुका है, या कफ भी है, जैसे आपने गर्मी में ही भी अगर ठंडा पानी लगातार पी लिया, आइसक्रीम वगैरह बहुत खा ली, तो उससे भी कफ हो जाता है। अगर उसमें भी आप लापरवाही करते हैं तो कई बार वो भी बड़ी परेशानी हो जाती है। देखिए, लापरवाही कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी बात में नहीं करनी चाहिए। लापरवाही से ही छोटी सी परेशानी बड़ी बन जाती है, और जब हम ध्यान रखते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो कई बार हम बड़ी परेशानी को भी अच्छे से संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके अपनी बड़ी सी डिजीज़ को भी क्योर कर लेते हैं। तो अगर आपके लंग्स पर भी कफ चढ़ गया है, या जैसे खांसी के दिन है तो उनमें आपको कफ बन रहा है, तो उसमें भी ये सिरप बहुत काम करेगा। और जो स्मोकिंग वगैरह की आपको आदत है, उसमें तो ये आपको खूब हेल्पफुल रहेगा। आपको जो बार बार कुछ खाने पीने की आदत पड़ जैसे लगती है, जो स्मोक करते हैं लोग कहते हैं कि जी बस मन नहीं मानता, हम चाहते तो हैं लेकिन मन ऐसा करता है कि अभी पी लें, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आप मन से चाहेंगे तो मुझे लगता है आप इस आदत को छोड़ भी देंगे, ये जो मैं सिरप बता रही हूँ, अगर आप इसको रेगुलरली लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको ये कैसे बनाना है। इसके लिए आपको लेना है दालचीनी का पाउडर। किसी अच्छे ब्रांड का आप दालचीनी का पाउडर लीजिए, और अच्छे ब्रांड की आप टर्मरिक पाउडर लीजिए। हल्दी, अगर आपको अम्बा हल्दी मिल जाती है अच्छे ब्रांड की, तो आप अम्बा हल्दी लीजिए, वो और भी अच्छी है। वरना अगर आपके घर में कोई अच्छे ब्रांड की हल्दी यूज़ हो रही है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की और इसकी मेकिंग की। इसके लिए आप पहले 1 गिलास दूध लें और दूध में आप जो बहुत छोटी स्पून है वो आप इसमें डाल दें दालचीनी की। पहले आप थोड़े से ही शुरू करें, तो जो टी स्पून है आप पहले हाफ़ डाल सकते हैं, तो हाफ़ टी स्पून डालें और फिर उसको धीरे धीरे करके 1-2 बार में 1 टीस्पून पर आप ले आएँ। तो 1 टीस्पून आप इसमें दालचीनी पाउडर की डालें और 1 टीस्पून ही आप इसमें टर्मरिक पाउडर डालें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें दूध में और फिर दूध को आप अच्छे से गर्म करें, यानी उसमें 1-2 उबाल लगाएं। उसके बाद में आप उसको छानने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही अपने गिलास में डाल लें। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत तेज़ नहीं रखना, उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म छोड़ना है। अब हल्के गर्म में ही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें हनी डाल लें और हनी को उसमें ऐड करके आप उसे अच्छे से मिक्स करके इस सिरप को आप थोड़ा सा गुनगुना पिएं, यानी गले में आपके जब वो आप पिएंगे तो थोड़ा सा लगना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ आप डालेंगे तो वो हनी का जो काम है वो ख़राब हो जाएगा, हनी अपना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए उसको हल्का गरम रखना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं रखना। और हल्का गरम रखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो गले में जब जाएगा तो गले का जो स्मोक जमा हुआ है, स्टोर हुआ है, उसको निकालेगा। या जो इरिटेंट्स आपने पहले लिए हुए हैं उन जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है, वो धीरे धीरे से वहाँ से निकलेंगे। ऐसे ही वो लंग्स पर अगर आपके कफ है या कोई स्मोक जमा हुआ है वो निकलेगा, क्लियर होंगे आपके लंग्स। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, आप स्पेशली आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में ये जो आज की मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करेगी। वैसे ये कोई भी ले सकता है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपको कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिससे ये चीज़ें गर्मी करें आपको। जैसे अभी बहुत ठंड वाला मौसम नहीं है, ठंड में तो ये सब पे ही काम करेगा अधिकतर, तो इसलिए ये औषधि लंग्स वाले पेशेंट तो ज़रूर लें, उन पर ये अच्छा काम करेगा। बाकी थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि कोई चीज़ अगर आपको इसमें से नुकसान करती है तो वो लोग इसको ना लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, एक बात जो आज की मैंने इसके औषधि के साथ जो मैं मंत्र बताती हूँ, इसके लिए आज जो ये मंत्र इसके साथ चलेगा, ये आप ओम नमः शिवाय का मंत्र आप सिर्फ 3 टाइम्स करें, 3 टाइम्स ही इस पर काम करेगा। तो इस तरह से आप इसके और जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट औषधि के साथ, नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, जो आपके किसी भी और ऑर्गन को क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।